Hello, students. How are you all? I hope you all are good. Today we will start our second lesson, that is about acids, bases, and salts. I think you have done your first chapter. If you have any problem regarding that, you can ask. But we will now start our second lesson, acids, bases, and salts. जैसे कि मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जो हमारे फूड होते हैं, जो हमारा जो भी फूड हम खाते हैं उसका टेस्ट या तो सॉर होता है या फिर बिटर होता है, और वो किस कारण होता है, या तो उस फूड के अंदर एसिड्स होते हैं या फिर बेसिस होते हैं। समझ आ रही है बात आपको? और मतलब आप आपकी डेली लाइफ से ले लीजिए, कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है। तो जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो मतलब उस एसिडिटी होने के बाद हमें क्या फूड प्रेफर किया जाता है? क्या हम लेमन जूस लेते हैं या विनेगर लेते हैं या बेकिंग सोडा लेते हैं, या मतलब जो भी फूड खाने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कोई दूसरा फूड लेते हैं। वो किस बेस पे हम फूड लेते हैं, वो मतलब हमारी रेमेडी क्या होती है, उसके पीछे कौन सी नॉलेज छिपी होती है कि हमें अगर एसिडिटी हो गई है तो हमें क्या लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी ख़त्म हो जाए। ठीक है, जब हम इनो वगैरह लेते हैं एसिडिटी के बाद, तो उस इनो में ऐसी क्या चीज़ होती है कि हमारी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। ये बात आप एक बार थोड़ा सा सोच के देखेंगे। समझ आ रही बात? आपको पहले से ही पता है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट के अंदर, और जो हमारे एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और जो हमारे बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, और जो हमारे बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं। लिटमस जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जैसे लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, वैसे ही टर्मरिक हमारी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है। मतलब ये चीज़ तो आपने नोटिस की ही होगी लाइफ के अंदर कि जब हमारे कपड़ों के ऊपर, मीन्स हमारी कोई वाइट शर्ट है उसके ऊपर कोई हल्दी का दाग लग जाता है, आप खाते टाइम खाना गिरा देते हो शर्ट के ऊपर, जब उस शर्ट को धोया जाता है तो वो जो खाने का दाग था साबुन लगाने के बाद वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। जो हल्दी का येलो कलर का दाग था वो रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब उसके ऊपर सोप लगाई गई, जो सोप है वो बेसिक थी, तो उस सोप के लगने के कारण वो रेड क्यों हो गया? यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। एंड और कुछ और हमारे जैसे हमने लिटमस के बारे में रीड किया, टर्मरिक के बारे में रीड किया, वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कई सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे मैन मेड होते हैं, जैसे कि हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोल्फ्थलीन होता है, और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करते हैं। लिटमस से भी हम एसिड बेस को टेस्ट कर रहे थे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और टर्मरिक है जो, उससे भी हम क्या करते हैं, एसिड बेस को टेस्ट करते हैं कि कौन सा हमारा एसिड है कौन सा बेस है। इसके बाद हम लिटमस के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। जो लिटमस सॉल्यूशन है वो एक डाई होती है, वो एक पर्पल कलर की डाई होती है, जो किससे बनाया जाता है, एक पौधा होता है लाइकेन, उससे इस लिटमस सॉल्यूशन को बनाया जाता है। ठीक है, और ये मोस्टली थैलोफाइटा कैटेगरी के अंदर आता है, जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। जो ये हमारा लिटमस सॉल्यूशन होता है, ना तो ये एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है, और इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है। इसी तरीके से जैसे हमारा जो लिटमस है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसी तरीके से और कई सारी और चीज़ें होती है जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी रेड कैबेज लीव्स होती है, टर्मरिक है, और कुछ एक फ्लावर्स होते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज नेचुरल इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रेंजिया, पिटीनिया, ग्रेन्यूआ, ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन सैंपल है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो हम पता लगा लेते हैं इन सब इंडिकेटर्स की हेल्प से। इस यहाँ तक हमने क्या रीड किया है कि जो हम फूड खाते हैं उसमें क्या एसिड है, बेस है, अगर हमें एसिडिटी हो जाती है या फिर हमें बेसिसिटी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या लेना चाहिए, और उसके पीछे कौन सी नॉलेज छिपी होती है। इसके बाद हमने रीड किया है इंडिकेटर्स के बारे में, लिटमस सॉल्यूशन के बारे में, टर्मरिक के बारे में, और कई सारे टाइप के हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
उसके बाद हम अभी जान चुके हैं कि एसिड बेस का टेस्ट कैसा होता है और लिटमस सॉल्यूशन में हमें कैसा कलर मिलता है जब हम एसिड बेस सॉल्यूशन के ऊपर को जब लिटमस से टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें कई सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं यहाँ पे, और मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो हमारे एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें यहाँ रीड आउट करना है। एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, ये तो लैब वर्क है लेकिन हम फिर भी इस वर्क को करेंगे। लैब में से हमें देखो, पहले तो आपको ये नेम्स कुछ पता होने चाहिए और इनके जो शॉर्ट्स नेम हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देयर इज़ बीन कॉल्ड HCl। सल्फ्यूरिक एसिड है, हम उसको H2SO4 बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड को HNO3 बोला जाता है। एसिडिक एसिड CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। लेबोरेटरी के अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ये सारी चीज़ें हमें कलेक्ट करनी हैं। इनके नेम आपको पता होने चाहिए और इनमें से कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं, समझ आ रही है बात। तो उसको ये जो सारी चीज़ें हमने ली हैं, इन सभी का एक एक ड्रॉप हम ले लेंगे, इन सभी सॉल्यूशंस का एक एक ड्रॉप ले लेंगे और उसको एक ग्लास के, एक वॉच ग्लास हमारे पास होती है, उसके ऊपर हम रख लेंगे। उसके बाद हम उन सभी के ऊपर रेड लिटमस डालेंगे, ब्लू लिटमस डालेंगे, फिनोफ्थलीन डालेंगे या फिर इनमें से कोई भी लेंगे और हर एक के ऊपर उस सॉल्यूशन को डाल के हम टेस्ट करेंगे कि जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। उसके आधार पर हम देख सकते हैं, अगर अभी हमने रीड किया ना कि कोई भी जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है और जो हमारा बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे जो बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, हम इजीली उनको टेस्ट आउट कर सकते हैं। और जो एसिड्स होते हैं, जो बेस होते हैं, वो इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं। अब देखिए, ये तो हमने रीड किया कि जो इंडिकेटर्स हैं वो एसिड्स या बेस के ऊपर डालने से उनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो रही है कलर की कि कलर चेंज हो रहा है इंडिकेटर का। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कलर को तो चेंज नहीं करती हैं, उसकी स्मेल को चेंज करती हैं। एंड दैट आर बीइंग कॉल्ड ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स। देयर आर सम सब्सटेंसेस विच हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डालने से उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटी है एक कि हमें कुछ कटे हुए प्याज लेने हैं, अनियंस होते हैं जो हमारे पास, कटे हुए अनियंस हमें लेने हैं, उनको एक पॉलीथीन में डालना है। पूरी रात उस पॉलीथीन को टाइटली हमें फ्रिज के अंदर रखना है और उस पॉलीथीन के अंदर हमें कुछ क्लॉथ की पार्ट्स भी डालने, कुछ क्लॉथ स्ट्रिप्स डालनी हैं, कपड़े के टुकड़े हमें डालने हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि उसके अंदर एसिड है या बेस है, अनियन के अंदर हम। ठीक है, और नेक्स्ट डे हमें उस अनियंस को निकालना है, उसमें से वो क्लॉथ के जो हमारे पास स्ट्रिप्स हैं उनको निकालना है और उनकी ऑर्डर चेक करनी है कि उस कपड़े के अंदर से कैसी स्मेल आ रही है। अब जो हमारे पास जो एक क्लीन सरफेस पे कहीं भी उस कपड़े के टुकड़े को रखना है और उसके ऊपर हमें क्या डालना है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें उसके ऊपर डालनी है। ठीक है, हमारे पास एक कपड़ा था, उसको हमने ओवरनाइट अनियन वाले सॉल्यूशन में रखा और फिर उसके ऊपर हमने नेक्स्ट डे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें डालनी। तो उसके बाद HCl डालने के बाद उस कपड़े के टुकड़े को वॉश कर लेना है। अब हमें देखना है, वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ क्लोव ऑयल या तो लौंग का तेल लेंगे या फिर वनीला एसेंस होता है, उसको उसके ऊपर डालेंगे तो हम फील करेंगे कि उस क्लॉथ स्ट्रिप से किस टाइप की स्मेल आ रही है। और इसी तरीके से कई और सॉल्यूशंस हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमने उस क्लोथ स्ट्रिप के ऊपर HCl सॉल्यूशन डाला था, इसी तरीके से हम NaOH सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन डाल सकते हैं या फिर HCl एसिडिक सॉल्यूशन डाल सकते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन हमें खुद करनी है, हमें उनका रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है। समझ आ रही है बात। अब जो देखिए, ये वनीला है, अनियन है, क्लोव है, लौंग का तेल है, अनियन है, वनीला है, ये सारे हमारे होते हैं ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स। ओलाफैक्टरी मीन्स
ऐसे इंडिकेटर्स जिनमें से स्मेल को हम टेस्ट करते हैं। जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन था वो कलर को टेस्ट कर रहा था, ये सारी चीज़ें हमारी स्मेल को टेस्ट करती हैं। समझ आई बात? कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये चीज़ें डालने से उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। अब जैसे ये हम अनियन होता है हमारा, अनियन के अंदर एक समथिंग बैड स्मेल हो सकती है, और उस स्मेल को कौन ख़त्म कर सकता है? अगर उस अनियन को हम विनेगर के अंदर डाल देते हैं तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। मीन्स अनियन के अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ थी, एसिड था या बेस था, जिसको किसने ख़त्म कर दिया? विनेगर ने ख़त्म कर दिया। अब आप विनेगर को देखना कि वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। अगर वो एसिडिक है तो प्याज के अंदर बेसिक कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको एसिड ने ख़त्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। समझ आई बात? तो इसी तरीके से कई सारी चीज़ें हमारी न्यूट्रलाइज हो जाती है। न्यूट्रलाइज का मतलब एसिड प्लस बेस, जब हम इनको मिक्स कर देते हैं तो इन दोनों का असर ख़त्म हो जाता है और वो ज़ीरो हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, जैसे अनियन को अगर हम विनेगर के अंदर डाल देते हैं तो अनियन की जो स्मेल है वो फिनिश हो जाती है।